हेलो हैकर्स, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके साथ पार्ट 2 लेके आया हूँ फुटप्रिंटिंग एंड रिकॉनेंस का। पार्ट 1 में हमने 2 टॉपिक कवर करे हैं। ये मत सोचना कि कम टॉपिक हैं, वो भी बहुत बड़े टॉपिक हैं अपने आप में। व्हाट इज़ फुटप्रिंटिंग एंड व्हाट इज़ रिकॉनेंस। आज हम थर्ड टॉपिक से शुरू करेंगे। हमारा थर्ड टॉपिक है ऑब्जेक्टिव फुटप्रिंटिंग एंड रिकॉनेंस। हमारा इस मॉड्यूल में यही टारगेट है कि इन्फॉर्मेशन गैदरिंग कैसे होती है, और छोटे छोटे पार्ट्स में 15 स्लाइड्स में मैं आपको धीरे धीरे करके समझाऊंगा, जिससे कि आपको भी टाइम मिले समझने का। एक साथ सारी की सारी नॉलेज दे दूंगा तो आप भी कहेंगे कि बहुत कुछ हो गया। तो हम धीरे धीरे करके इसको कवर करेंगे। और अब आगे बढ़ते हैं। हम आगे के जो भी टॉपिक्स होंगे वो ये सब आपको मॉड्यूल ऑब्जेक्टिव में दिख रहे हैं। मैं आपको आगे इन पर धीरे 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 करके हम इनको कवर करेंगे। एंड नेक्स्ट स्लाइड इज टू ऑब्जेक्टिव ऑफ फुटप्रिंटिंग एंड रिकॉनेंस। आज की स्लाइड, आज का मॉड्यूल हम ऑब्जेक्टिव देखेंगे, क्या होता है इनका और इनसे हमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन गैदरिंग हो सकती है, हम क्या क्या इन्फॉर्मेशन गैदरिंग करते हैं। टू क्रिएट अ हैकिंग स्ट्रेटजी, अटैकर मस्ट फर्स्ट ऑब्टेन इन्फॉर्मेशन अबाउट द टारगेट ऑर्गेनाइजेशन नेटवर्क। सबसे इंपॉर्टेंट नेटवर्क होता है, किस तरीके से वो वर्क करता है, क्या क्या वर्किंग है उनके नेटवर्क्स में। Then they use this data to determine the simplest way to breach the organization security parameter। उसके बाद जो भी इंफॉर्मेशन गैदर होती है उससे अटैकर और हैकर ये फाइंड आउट करता है कि कौन सा सिंपलेस्ट वे है ब्रीच करने के लिए। उसमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन हमें नीड पड़ती है। फर्स्ट ऑफ ऑल कलेक्ट नेटवर्क इन्फॉर्मेशन, कलेक्ट सिस्टम इन्फॉर्मेशन, कलेक्ट ऑर्गेनाइजेशन इन्फॉर्मेशन, देन कलेक्ट सिक्योरिटी पोस्चर। नेटवर्क इन्फॉर्मेशन सिस्टम में आ जाता है, क्या किस टाइप के सिस्टम ओएस यूज़ करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन का नेटवर्क कितना बड़ा है, इन्फॉर्मेशन क्या क्या है उस ऑर्गेनाइजेशन में। देन सिक्योरिटी पोस्चर में कौन सी फायरवॉल, आईडीएस, आईपीएस, कौन कौन से राउटर्स यूज़ कर रहे हैं, ये सारी इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी पोस्चर में आ जाती है। देन थ्रू ऑल दीज प्रोसेस, इन सारी प्रोसेस के बाद यू कैन फाइंड द वल्नरेबिलिटी इन ऑर्गेनाइजेशन नेटवर्क। इन सारी प्रोसेस के बाद एक वल्नरेबिलिटी फाइंड आउट कर पाते हैं उस ऑर्गेनाइजेशन के नेटवर्क में, एंड रिड्यूस योर फोकस एरिया ऑफ अटैक। उसके बाद आपका एक फोकस एरिया रिड्यूस हो जाता है, मतलब फोकस एरिया बन जाता है जहां पे आपको सिर्फ अटैक करना है। बिकॉज जब आपको पता चल जाती है कि ये वल्नरेबिलिटी है इस ऑर्गेनाइजेशन के नेटवर्क में, कि इस ओएस में है, इस नेटवर्क में है, इस फायरवॉल में है, कौन सी पोर्ट ओपन है, किस पोर्ट के थ्रू हम एक्सेस कर सकते हैं, तो आपको बहुत ईजी हो जाता है, बहुत एरिया रिड्यूस हो जाता है, अटैक एरिया। ओके गाइस, नेक्स्ट स्लाइड। फुटप्रिंटिंग थ्रेट्स। फुटप्रिंटिंग के क्या क्या थ्रेट्स होते हैं। फर्स्ट वन इज नेटवर्क एंड सिस्टम अटैक, सेकंड वन इज इंफॉर्मेशन लीकेज, प्राइवेसी लॉस, कॉर्पोरेट एस्पियोनेज, सोशल इंजीनियरिंग, रेवेन्यू लॉस। ये सारे के सारे थ्रेट्स हैं। फुटप्रिंटिंग के थ्रू ये थ्रेट्स फेस करने पड़ते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन को। फर्स्ट वन इज नेटवर्क एंड सिस्टम अटैक्स। इन फुटप्रिंटिंग an attacker performs system and network attacks. Through this attack, attacker can gather information related to the target organization system and network configuration. किस टाइप के सिस्टम यूज़ कर रहे हैं, कौन सी ओएस यूज़ कर रहे हैं, नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन, उन्होंने नेटवर्क किस तरीके से कॉन्फ़िगर कर रखा है, कहाँ पे क्या फायरवॉल है, कितने सिस्टम का इंटरनेट है, उनका इंटरनेट एक्सेस के लिए कौन सा वीपीएन यूज़ कर रहे हैं। देन द ऑपरेटिंग सिस्टम रनिंग, कौन सी ऑपरेटिंग सिस्टम रनिंग कर रहे हैं ऑन द मशीन, व्हाट सॉफ्टवेयर इज यूज्ड फॉर नेटवर्क एंड सिस्टम सिक्योरिटी, कौन से सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं नेटवर्क के लिए एंड सिस्टम सिक्योरिटी के लिए, एंड सो मच इन्फॉर्मेशन यू कैन फाइंड आउट थ्रू नेटवर्क scanning. Use this information, attacker can find vulnerability in the target network. इन information से एक attacker, एक hacker vulnerability find out करता है target network and system में and exploit them. फिर वो उससे exploit करता है. Then they have the option of taking full control over a specific system or the entire network. इस vulnerability attack के बाद, इस attack के बाद attacker और hacker के पास एक full control का option होता है. They can take full control ऑन अ स्पेसिफिक सिस्टम। शायद उनके हाथ कोई सिर्फ एक स्पेसिफिक सिस्टम ले गए, या फिर कभी कभार ऐसा भी होता है कि पूरे नेटवर्क पे उनका फुल कंट्रोल हो जाता है थ्रू दिस अटैक। ओके गाइस, नेक्स्ट स्लाइड। इंफॉर्मेशन लीकेज। व्हाट इज इंफॉर्मेशन लीकेज। क्या क्या इंफॉर्मेशन लीकेज में क्या होता है। द फेलियर टू प्रोटेक्ट सेंसिटिव इंफॉर्मेशन ऑफ एनी कंपनी इज रेफर्ड टू एज इंफॉर्मेशन लीकेज। किसी भी कंपनी के इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो भी होती है, अगर उसको तुम सिक्योर नहीं कर पाए, उसको ऑर्गेनाइजेशन सिक्योर नहीं कर पाई, दैट्स कॉल्ड इंफॉर्मेशन लीकेज। थ्रू फुटप्रिंटिंग एनी ऑर्गेनाइजेशन फेस अ रिस्क इफ सेंसिटिव इंफॉर्मेशन इज लॉस्ट। अगर खुद सोचो, अगर आपकी कोई सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है वो लॉस्ट हो जाए, आपसे ही वो खो जाए, तो आपका कितना नुकसान होगा।
If sensitive information from your business enters into the hands of hacker, just imagine आपका एक बहुत बड़ा बिजनेस है, आपके पास बहुत बड़ा कस्टमर डाटा है, यूजर नेम एंड पासवर्ड है, अगर वो किसी हैकर के हाथ लग जाए तो क्या होगा? वैसा ही होगा जैसे सोनी प्ले स्टेशन के साथ हुआ था, गूगल के साथ हुआ था. They can use it to determine the vulnerabilities and launch an attack. Launch an attack. They can use it to determine the vulnerabilities and launch an attack. उस information के through they determine the vulnerabilities, वो vulnerabilities find out कर लेते हैं and they can attack on the network, on the system, on the organization. Okay guys, next slide. Privacy loss. Privacy loss हो जाता है. How? Hacker can use footprinting to get access to any organization system and network. इस footprinting information के through वो किसी भी organization के system and network को access कर सकते हैं. When someone has unauthorized access to your personal information, जब किसी के पास unauthorized access होता है आपकी personal information का, it mean you have compromised your privacy. इसका मतलब साफ है कि आप अपनी privacy के साथ compromised करा है. Because data privacy is only thing when you not sharing your personal data, personal photo, personal videos, personal information with anyone. अगर कोई कर रहा है तो वो privacy loss है. Okay guys, it begin with a security breach into a secure computer network and end with the data theft. ये start होता है एक security breach से and end होता है data theft के साथ. वो आपका डाटा चुरा लेते हैं. That data could include, क्या क्या इंक्लूडेशंस आते हैं उस डाटा के अंदर, क्या क्या हो सकता है? योर पर्सनल आइडेंटिटी इंफॉर्मेशन लाइक योर यूजर नेम, एड्रेस, सोशल सिक्योरिटी नंबर लाइक आधार कार्ड, क्रेडिट कार्ड इंफॉर्मेशन, आपकी जितनी भी इंफॉर्मेशन जो आपको पर्सनल लगती है, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन उसके पास चली जाती है. एंड सो मैनी थिंग्स. इट्स कॉल्ड प्राइवेसी लॉस. नेक्स्ट स्लाइड. कॉर्पोरेट एस्पियोनेज. कॉर्पोरेट espionage by hacker. Corporate espionage by hacker has expanded significantly in recent year. ये बहुत बढ़ रहा है. Corporate के अंदर जाओ एक नॉर्मल पर्सन बन के, बट आप हो एक हैकर एंड दे जासूस, दे स्पाई, they do spy thing on corporate as these cyber criminals have realized the actual worth of the information they can access. तब उन्हें पता चला कि कॉर्पोरेट के अंदर जाकर के कितना कुछ हासिल किया जा सकता है विदाउट टेक्निकल इंफॉर्मेशन. एंड हैकर कैन एक्वायर एक्सेस टू कंपनी मोस्ट क्लोजली guarded secrets such as email communication from top official and business partner by hacking and spy into its database. Without any attack, without any social, without any hard work, you can go to any corporate, you can आप किसी भी कंपनी में जाके जॉब करो, किसी भी कंपनी में जाके आप स्पाई कर सकते हो. उन्हें ये लगेगा कि आप एक जॉब कर रहे हो बट यू आर डूइंग स्पाइंग ऑन द ऑर्गेनाइजेशन. ओके गाइस, इट्स वेरी हार्ड टू डिटेक्ट बट वेरी डेंजरस. नेक्स्ट स्लाइड इज सोशल इंजीनियरिंग अटैक. इट्स वन ऑफ माय फेवरेट एंड इट्स वेरी इंटरेस्टिंग थिंग. यू आर इन्फ्लुएंसिंग पीपल एंड मैनिपुलेटिंग पीपल टू गैदर इन्फॉर्मेशन. आप किसी भी इंसान को मैनिपुलेट करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए. वन ऑफ द सिंपलेस्ट वे हैकर गैदर इन्फॉर्मेशन डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली इज थ्रू इन्फ्लुएंस एंड अदर टेक्निक्स विदाउट यूजिंग एनी टेक्निकल मेथड. इसमें कोई भी टेक्निकल मेथड नहीं लगता. ये सारा वर्ड्स का और मैनिपुलेशन और इन्फ्लुएंस का खेल है. इसमें जितनी इन्फ्लुएंसिंग पावर आपकी अच्छी होगी, जितना मैनिपुलेट आप कर सकते हैं, जितना प्यार से आप बोल सकते हैं सामने वाले से, उतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आप गैदर कर सकते हैं. Hacker obtain vital information from willing employee who are not aware of the hacker intention. आप किसी से भी प्यार से कुछ भी पूछेंगे और उन्हें पता नहीं, उन्हें तो लगेगा यू आर लाइक अ जस्ट फ्रेंड, कलीग, या फिर आप कहीं कैजुअली मिल गए ऐसे ही रास्ते पे एंड दे आर आस्किंग मैं तो इस कंपनी में काम कर रहा हूँ, तुम इस कंपनी में काम कर, अच्छा मेरी कंपनी में तो ये होता है, और आप हो भी नहीं उस कंपनी में, बट आप उससे इन्फॉर्मेशन गैदर करने के लिए, इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए आप कुछ भी झूठ बोल सकते हैं. यू आर मैनिपुलेटिंग द पीपल, you are manipulating the man. If you can just inquire, you can employ manipulating to get information. आप उससे कोई भी इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं. ओके, ओनली आपको सिर्फ अपना एक फेक आइडेंटिटी, फेक मैनिपुलेशन, फेक इन्फ्लुएंस क्रिएट करना है और आप उससे कोई भी इंफॉर्मेशन निकाल सकते हो. सम सोशल इंजीनियरिंग टेक्निक्स फॉर फुटप्रिंटिंग, कुछ टेक्निक्स हैं जो मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा, उनके थ्रू भी आप इंफॉर्मेशन
निकाल सकते हो विदाउट टेक्निकल मेथड. फर्स्ट वन इज ई-वेज ड्रॉपिंग, सेकंड वन इज डम्पस्टर डाइविंग, थर्ड वन इज शोल्डर सर्फिंग. ई-वेज ड्रॉपिंग इज द एक्ट ऑफ सीक्रेटली लिसनिंग टू समवन एल्स प्राइवेट कन्वर्सेशन और कम्युनिकेशन विदाउट देयर कंसिस्ट इन ऑर्डर टू गैदर इंफॉर्मेशन. इससे तो आप सब वाकिफ हैं. इंडिया में सबसे ज़्यादा चलता है. अगर आप किसी भी नॉर्मल मोहल्ले से भी हैं, किसी भी एरिया से हैं, कॉलोनी से हैं, तो आपने देखा होगा कि वहाँ की लेडीज़ों का सबसे अच्छा स्पाइंग यही होता है, दूसरों की बातें सुनना. और इसमें सब माहिर हैं. इसमें आपने भी कभी ना कभी अनजाने में ही ये ई-वेज ड्रॉपिंग करी होगी. आपने भी ज़रूर किसी ना किसी की चुपचाप बात सुनी होगी विदाउट इंटरेक्ट विद एनीवन. उसके जाने बिना भी आपने बहुत सी किसी ना किसी की बात सुनी होगी. इसमें आप भी माहिर हैं. Okay guys, in this attempt, a hacker intercept, delete or modify data being transmitted between two devices. इस प्रोसेस में हैकर आपका डाटा डिलीट कर सकता है, मॉडिफाई भी कर सकता है, इंटरसेप्ट भी कर सकता है बिटवीन टू डिवाइस, बट डिवाइसेस में, नॉट पीपल, ओनली डिवाइसेस. इट्स अ टेक्निकल टर्म. इस लाइन में हम टेक्निकल बात कर रहे हैं और इससे पहले वाली लाइन में हमने सिर्फ पीपल्स के लिए बात करी थी, पीपल के लिए बात करी. ओके, नेक्स्ट वन इज network eavesdropping. Network eavesdropping is a network layer attack that focus on intercepting tiny packets delivered by other computer on the network. ये पैकेट्स का खेल है. नेटवर्क eavesdropping में पैकेट होता है, पैकेट स्निफिंग होती है. ओके गाइस, और उस पैकेट स्निफिंग से हमें ये पता चल जाता है इस पैकेट से अच्छा इस पैकेट ये पैकेट जा रहा है तो ये कन्वर्सेशन चल रही है नेटवर्क के अंदर. It reads the data content in search of any type of information because of the lack of encryption services. ये नेटवर्क eavesdropping तब सक्सेसफुल होती है जब लैक ऑफ इंक्रिप्शन सर्विसेज लगी हो. जब इंक्रिप्टेड ना हो डाटा तो वो इजीली रीडेबल होता है ऑन नेटवर्क. तो आपने सुना होगा व्हाट्सएप पे आजकल 256 बिट इंक्रिप्शन. आपने सुना होगा व्हाट्सएप पे आजकल इंक्रिप्शन चल रहा है, एंड टू एंड इंक्रिप्शन चल रहा है. वो इसलिए चल रहा है कि नेटवर्क से कोई भी पैकेट स्निफ करके आपका मैसेज, आपकी इंफॉर्मेशन को रीड ना कर सके. ओके गाइस, दिस फॉर्म ऑफ नेटवर्क असॉल्ट इज वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव. ये बहुत इफेक्टिव है. इसको बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है एज अ स्निफिंग eavesdropping. ओके गाइस, dumpster diving. This is a method of gathering sensitive information by looking through the garbage can. आपने देखा होगा कि आप कभी कभार ऐसा होता है कि अपना पासवर्ड, अपना मोस्ट इंपॉर्टेंट यूज़र नेम, अपनी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग एक पेपर पर राइट डाउन करते हैं एंड जब उसको टाइप कर लेते हैं, यूज़ कर लेते हैं तो आपको लगता है कि बेकार है. उसको आप ट्रैश करके डस्टबिन में फेंक देते हैं. ओके गाइस, तो वहाँ से इंफॉर्मेशन गैदर करना, इट्स कॉल्ड डम्पस्टर डाइविंग. Many documents are not destroyed before being threw away in the trash. बहुत से डॉक्यूमेंट आप डिस्ट्रॉय नहीं करते, कोई किसी को आप भी ऐसे ही फाड़ के सिर्फ 4 पीसेज 5-6 पीसेज ओनली थ्रू कर देते हैं डस्टबिन में. बट हैकर उस डस्टबिन से ही वो इंफॉर्मेशन गैदर करता है. टेकिंग दीज डॉक्यूमेंट आउट ऑफ द गार्बेज कैन रिवील सेंसिटिव इंफॉर्मेशन सच एज कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, टेंडर इंफॉर्मेशन एंड सो ऑन. बहुत सी इंफॉर्मेशन जो आप राइट डाउन करते हैं, आप खुद सोचें आप क्या क्या राइट डाउन कर सकते हैं. और वो सारे इंफॉर्मेशन अगर आप विदाउट अच्छे से, बिना ट्रैश करे, बिना फाड़े, बिना डिस्ट्रॉय करे, उस पेपर को आप अगर गार्बेज कैन में फेंक दें और उसको एक हैकर के हाथ लग जाए तो कितना मोस्टली डेंजरस हो सकता है आपके लिए, क्योंकि वो विदाउट इनक्रिप्टेड है, नॉर्मल टेक्स्ट में लिखा हुआ है, आप ही के थ्रू लिखा हुआ है, तो वो एक्यूरेट होगा. ओके गाइस, तो आप सोच सकते हैं डम्पस्टर डाइविंग कितनी डेंजरस है. नेक्स्ट वन, शोल्डर सर्फिंग. शोल्डर सर्फिंग ये बहुत ज़्यादा इजीली थिंग है. मैं आपको बताता हूँ क्यों. शोल्डर सर्फिंग इज अ सोशल इंजीनियरिंग टेक्निक दैट इन्वॉल्व्स लुकिंग ओवर समवन शोल्डर टू ऑब्जर्व व्हाट दे आर डूइंग. किसी के पीछे से खड़े होकर उसके शोल्डर पे से देखना, जो कि आप बहुत करते हैं अपने फ्रेंड्स के. देखते हैं कि वो किससे बात कर रहा है, क्या मैसेज कर रहा है. ओके गाइस, और ये सबसे ज़्यादा यूज होता है एज अ मलिशियस शोल्डर सर्फर. इट्स प्रिटी इजी टू ऑब्जर्व समवन फिल आउट अ फॉर्म, यूज एन एटीएम पिन में बहुत ज़्यादा होता है. ओके गाइस, या फिर फोन में जब पिन अटेम्प्ट करते हैं तब ज़्यादा होता है. और पे विद अ क्रेडिट कार्ड इन क्राउडेड एनवायरनमेंट. अगर आप किसी क्राउडेड एरिया में और अपनी क्रेडिट कार्ड की इन्फॉर्मेशन फिल आउट कर रहे हैं तब भी कोई भी आपके पीछे से शोल्डर सर्फ कर सकता है. इट कैन ऑल्सो अकर इलेक्ट्रॉनिकली
because when criminal attempt to take critical information from mobile device while standing behind you, अगर वो आपके पीछे खड़ा है और आप अपने मोबाइल में कुछ इंपॉर्टेंट थिंग कर रहे हैं तो वो टेक्निकली फॉर्म में आ जाता है, इलेक्ट्रॉनिकली ये भी पॉसिबल है। और जब व्हेन यू आर राइटिंग समथिंग और पीछे से खड़े होकर कोई देख ले, वो भी पॉसिबल है। इट्स कॉल्ड बोथ आर शोल्डर सर्फिंग। ओके गाइस, नेक्स्ट वन इज रेवेन्यू लॉस। फुटप्रिंटिंग के थ्रू जो अटैक्स होते हैं उनमें रेवेन्यू लॉस भी होता है कंपनी का। क्यों? फुटप्रिंटिंग कैन हैव अ सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन द बिजनेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सच एज ऑनलाइन बिजनेस एंड अदर ई कॉमर्स बिजनेस एज वेल एज बैंकिंग एंड फाइनेंशियल रिलेटेड बिजनेस। पर रेवेन्यू लॉस तो हो गई। अगर किसी भी कंपनी का मोस्ट क्रिटिकल इंफॉर्मेशन लीक हो जाए, सेंसिटिव डाटा लीक हो जाए, तो उसका रेवेन्यू लॉस हो गई। क्यों? क्योंकि लोगों का ट्रस्ट हट जाता है एकदम से। भाई वो अपने आप को नहीं सिक्योर कर पा रहे, हमें क्या सिक्योरिटी देंगे। व्हाट्सएप और फेसबुक का डाटा लीक हुआ था, तो उसके बाद से फेसबुक कितना लॉस में है आप जानते हैं और हम भी जानते हैं। एवरी ईयर बिलियंस ऑफ डॉलर आर वेस्टेड एज अ रिजल्ट ऑफ हार्मफुल हैकर अटैक। बिलियंस ऑफ डॉलर रेवेन्यू लॉस होता ही है बहुत सी कंपनियों का, बड़ी बड़ी कंपनियों का। फेसबुक अभी इसका लाइव एग्जांपल चल रहा है, बहुत टाइम से लॉस में ही चल रहा है वो। अगर आप देखें वो रेवेन्यू लॉस में ही आता है, वो थ्रू इंफॉर्मेशन लीकेज के ही हुआ है। ओके गाइस, नेक्स्ट वन इज कंप्लीट। आज की वीडियो भी बहुत छोटी है। मैं हमारा टारगेट ये है कि हम क्वालिटी कंटेंट दें। छोटे छोटे कंटेंट में आपको ईजिली, मैं आपको जितना कम कंटेंट होगा उतना ज़्यादा एक्सप्लेन करूँगा, उतना आपको ईजिली समझ आएगा। ज़्यादा चीज़ें आपको एकदम से दे दूंगा तो आपको कंफ्यूज हो जाएंगे। सो इसलिए मेरी वीडियोस छोटी रहती हैं बट इंफॉर्मेटिव रहती हैं। आपको अगर पसंद आ रही हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और एनी क्वेरी, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, मैसेज मी। कोई भी क्वेरी है, कुछ भी समझ नहीं आ रहा, या फिर अगर आपको कोई स्पेशल टॉपिक पे वीडियो चाहिए कि मुझे ये पॉइंट समझ नहीं आया, तो मैं उस पर अलग से आपको वर्बली, वीडियो के थ्रू, ऑडियो कॉल के थ्रू आपको मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ। आपको बस मुझे व्हाट्सएप पे बताना है। एनी हाउ आई कैन हेल्प यू, इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट, डोंट वरी, you can message me. Okay guys, thank you.